किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जो हल करना जानता है वो उसे आराम से हल कर सकता है। लेकिन जो इंसान अपने प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता, उसमें से ज़्यादातर लोग उस प्रॉब्लम पे रोते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए दुखी होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी बेरंग है। आखिर ईश्वर ने उनकी ज़िंदगी क्यों इतनी बर्बाद की हुई है? आखिर ईश्वर ने क्यों उनके जीवन में इतना तकलीफ डाला है? लेकिन आपको वहाँ पे मौन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं। आप खुद से पूछो, आप उसे ठीक कर सकते हो? उन प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो? अगर अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते तो उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो। दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इस तकलीफ से निकल सकता हूँ, मुझ में वो क्षमता है, मैंने उस क्षमता को विकसित कर रखा है, ताकि जब आपके जीवन में सुख आए और उस टाइम पे आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम वाला समय आए तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सको, क्योंकि आपने अपने दुख के समय में उस चीज़ को संभालना सीख लिया है। उस चीज़ का तजुर्बा आप में है, आप जानते हो अच्छे से कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपके जीवन में जब प्रॉब्लम था तब उस प्रॉब्लम्स में आपके जीवन में आपके ईश्वर ने आपको सिखाया कि दुख और तकलीफ आने का सिर्फ एक सीमित समय है, यह कभी भी बदल सकता है और उसे बदलने के लिए कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वो मेहनत आपसे शुरू होगा और शायद बदलाव सबके जीवन में आएगा। अगर बदलाव लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। शुरुआत आपसे होगी, लेकिन अंत आप पर नहीं होगा। जिस चीज़ को आप दूर नहीं कर सकते, सूर्य को उगने से आप नहीं रोक सकते। अगर आपको गर्मी हो रहा है तो उस गर्माहट को आपको सहना पड़ेगा। ठंड का मौसम है, यानी ठंड लगेगा, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आप स्वयं की सुरक्षा कर सकते हो, स्वेटर पहन सकते हो। लेकिन अगर आप रो रहे हो, आप चीख रहे हो, ये गर्मी के मौसम में गर्मी क्यों हो रहा है, धूप क्यों लग रहे हैं, और सर्द के मौसम में ठंड क्यों लग रहा है, आपको इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, तो आप बताओ, क्या आपके लिए वो मौसम बदल जाएगा? क्या आपके लिए वो ऋतु बदल जाएंगी? वो ईश्वर का चक्र, वो समय का चक्र बदल सकता है? नहीं बदल सकता। बल्कि आपने आज सीख लिया कि गर्मी के मौसम में आपको कैसे रहना है, गर्मी के मौसम में अपने जीवन को कैसे जारी रखना है, ठंड के मौसम में अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखना है। तभी तो दोबारा अगर गर्मी आता है, दोबारा अगर ठंड का मौसम आता है, तब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। आपने पहले से सीख लिया है कि अपने जीवन को सुरक्षित कैसे रखना है। और जीवन के किसी भी चक्र में अगर बुरा समय आता है तो आपका वही एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है। इंसान रहे ना रहे, समय को बदलने की क्षमता रहे ना रहे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस तो है, आप उसे बदल सकते हो। अपने लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपको वहाँ पे मौन रहना होगा और अपने जीवन के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि वो समय नहीं बदल सकता। उस समय को बदलने में टाइम लगेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। और वही सब्र ईश्वर आपसे चाहते हैं, आपका समय आपसे चाहता है कि आप में कितना सब्र होगा। इसलिए तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जितना ही ज़्यादा सब्र होगा, उतना ही उसे पाने की जो लालसा है वो बढ़ती जाएगी। और वो बढ़ती लालसा में भी अगर आप में सब्र है तो ज़रूर आपके लिए कुछ बेहतर चुना गया है, ज़रूर आपके लिए ईश्वर ने कुछ बेहतर रखा है। जीवन में हर एक पल आपका बुरा हो सकता है, लेकिन उस पल को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। सूर्य उग रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते, सूर्य ढल रहा है तो आप उसे भी नहीं रोक सकते, क्योंकि शायद उसके सामने आप बहुत सूक्ष्म हो। यही समय का चक्र है। आपके पास दुख है तो दुख रहेगा, आपको उससे निकलने के लिए स्वयं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सुख आ सकता है। थैंक यू गाइस।